सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आज हम आपको ब्रज कोर्स 2021-22 विषय गणित कक्षा 9 विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अंतर्गत आपको अंकों में, शब्दों में और अंग्रेजी में गिनती के बारे में 1 से 100 तक गिनती के बारे में बताएंगे। तो देखिए, आप देख सकते हैं ब्रिज कोर्स की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका दी गई है, विषय गणित कक्षा 9। इसमें हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको जो गिनती दी है उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। जो आपका सिलेबस दिया है, विषय सूची दी हुई है। इसके बाद में इसके नीचे दी है गिनती। देखिए, 1 से 100 तक गिनती दी गई है जी, आप देख सकते हैं। गिनती 1 से 100 तक दी गई है। तो इसको हम इसमें अंकों में लिखी है गिनती, फिर शब्दों में लिखी है, फिर इंग्लिश में लिखी है। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं, जिससे थोड़े से आपको अक्षर बड़े देखें। देखिए जी, गिनती है और इसमें गिनती आपकी 1 से 100 तक दी गई है। लेकिन ऊपर आपको अंकों में लिखी है गिनती, इसके बाद में शब्दों में लिखी है 1, फिर 1, ONE, 1 माने क्या होता है? 1। इस प्रकार ये आपको गिनती दी गई है। तो इसको हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो इसको देखिए, आप देख सकते हैं A1 लिखा हुआ है, अंकों में लिखा है, ठीक है। फिर 1 काय में लिखा है? 1 माने क्या होता है? 1 होता है। जे शब्दों में लिखा हुआ है। फिर इंग्लिश में ONE, 1 1। फिर ऐसे आगे चलते हैं। 2 अंकों में लिखा हुआ है। फिर 2 शब्दों में लिखा है। अंक 2 को शब्दों में कैसे लिखेंगे? अंकों में जो लिखा हुआ है और शब्दों में नीचे 2 लिखा हुआ है। इसके बाद में फिर तीसरी लाइन में क्या लिखा है? 2 काय में लिखा है अंग्रेजी में। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इस पर स्पेलिंग हो जाएंगी TWO। इसके बाद में हम तीसरी लाइन पे आते हैं। 3 काय में लिखा है अंकों में, फिर नीचे 3 काय में लिखा है शब्दों में। इसके बाद में 3, THREE अंग्रेजी में लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ेंगे 3। अब आगे 4 लिखा है। 4 अंकों में लिखा हुआ है, फिर 4 काय में लिखा है शब्दों में। इसके बाद में तीसरी लाइन में अंग्रेजी में FOUR, 4 माने होता है 4। इसके बाद में 5 दिया है जी, 5 अंकों में दिया है पहले ऊपर, फिर इसके बाद में शब्दों में लिखा है 5। फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? 5 को 5, FIVE। फिर 6 लिखा है अंकों में, फिर इसके बाद में शब्दों में लिखा है 6 थोड़ा सा इसको 6 इस प्रकार लिखेंगे अपन। देखिए, ऐसे लिखते हैं 6 वैसे, ठीक है। इस पर विसर्ग लगाया जाता है यहाँ पर, ऐसे इस प्रकार। तो इसके बाद में फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे? 6 को 6, SIX। फिर इसी प्रकार आप देख सकते हैं 7 लिखा हुआ है। 7 लिखा है, काय में लिखा है? अंकों में लिखा है। फिर 7 काय में लिखा है? शब्दों में लिखा हुआ है 7। फिर 7 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 7, ठीक है। तो तीसरी लाइन में 7 लिखा हुआ है, SEVEN। फिर इसके बाद में हम आते हैं देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर अंकों में 8 लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में शब्दों में 8 लिखे हुए हैं। फिर इसके बाद में इंग्लिश में 8 को क्या कहते हैं? 8, EIGHT।
फिर इसके बाद में 9 आते हैं, 9 को अंकों में लिखे हैं पहले, सबसे पहले ऊपर। इसके बाद में फिर दूसरे नंबर पे शब्दों में 9 लिखे हुए हैं। फिर तीसरी लाइन में क्या है, इंग्लिश में 9 को क्या कहते हैं, 9, NINE। फिर इसके बाद में 10 पे आते हैं, 10 अंकों में लिखा हुआ है, फिर 10 शब्दों में लिखा हुआ है। फिर इसको 10 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, 10। तो अब दूसरी लाइन में चलते हैं हम। ये लाइन पूरी हो चुकी है, ठीक है। दूसरी लाइन में देखिए, इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, अंकों में लिखा है 11, फिर शब्दों में लिखा है 11, फिर 11 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, 11। 11 माने क्या होता है, 11। इसकी स्पेलिंग है ELEVEN। फिर इसके बाद में 12 लिखा है जी अंकों में, फिर 12 शब्दों में लिखा हुआ है। फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, 12। 12 माने कितने होते हैं, 12। इसकी स्पेलिंग TWELB। और विद्यार्थी इसको गिनती को लिखते समय शब्दों में लिखना है, अंकों में लिखना है, और साथ में आपको अंग्रेजी में भी लिखना सीखना है और पढ़ना है, ठीक है। तो आप जब इसको वीडियो देखें तब इसको आप अपनी नोटबुक और पेन साथ में रखना है, जिससे आप वीडियो देखते समय लिखते चलना है। फिर इसके बाद में शब्दों में अंकों में लिखा है 13, फिर शब्दों में लिखा है 13। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, 13, THIRTEEN। इसको क्या कहेंगे, 13। अब आते हैं अपन 14 अंकों में लिखा है, फिर 14 शब्दों में लिखा हुआ है। फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, 14 को 14, FOURTEEN। फिर 15 अंकों में लिखा है, फिर शब्दों में लिखा है 15। फिर इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, 15। फिर इसके बाद में 16 अंकों में लिखा है, फिर 16 शब्दों में लिखा है। फिर इसके बाद में इसको क्या कहते हैं, 16 को 16, SIXTEEN। फिर 17 काय में लिखा है, अंकों में, फिर शब्दों में लिखा है 17। फिर इसको क्या कहते हैं, 17। 17 माने क्या होते हैं, 17। फिर 18 अंकों में लिखा है, 18 शब्दों में लिखा है। फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, 18 को 18। फिर 19 अंकों में लिखा है, 19 शब्दों में लिखा है। फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, 19, NINNETEEN। फिर इसके बाद में 20 अंकों में लिखा है, 20 शब्दों में लिखा हुआ है। फिर इसको क्या कहते हैं, 20 को इंग्लिश में 20 कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम तीसरी लाइन पे आते हैं। देखिए ये वाली लाइन है, तो इसको हम पढ़ते हैं। दूसरी लाइन हम पढ़ चुके हैं, यानी 20 तक गिनती हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम 21 से देखेंगे। 21 अंकों में लिखा है, फिर 21 शब्दों में लिखा है। शब्दों और अंकों में लिखने की प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। फिर इसको 21 को क्या कहते हैं इंग्लिश में, 21, TWENTYONE। 21 माने 21। फिर 22 अंकों में लिखा है, 22 शब्दों में लिखा है। फिर इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, 22, ठीक है। तो 22 यानी 22। फिर 23 अंकों में लिखा है, 23 शब्दों में लिखा है। फिर इसको क्या कहते हैं, 23, ठीक है। TWENTYTHREE। 23 माने क्या होता है, 23 होता है। फिर अंकों में 24 लिखा है, शब्दों में 24 लिखा हुआ है। फिर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, 24। फिर 25 अंकों में लिखा है, 25 शब्दों में लिखा हुआ है। फिर इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, 25 को 25। फिर 26 अंकों में लिखा है, 26 शब्दों में लिखा है। फिर इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं 26 को, 26, TWENTYSIX। फिर 27 काय में लिखा है, अंकों में। फिर 27 काय में लिखा है, शब्दों में। फिर 27 को अंग्रेजी में क्या कहते हैं,
7। फिर 28 अंकों में लिखा है, 28 शब्दों में लिखा है, फिर इसको क्या कहते हैं 28। फिर 29 अंकों में लिखा है, 29 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर अंग्रेजी में क्या कहेंगे 29 को 29। इसके बाद में कितने आते हैं 30 अंकों में लिखा हुआ है, 30 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसको क्या क्या कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं 30 को 30। अब हम चौथी लाइन पे आते हैं। देखिए चौथी लाइन पे हम आते हैं। देखिए इस लाइन को हमें पढ़ना है। 30 तक गिनती हमारी कंप्लीट हो चुकी है, शब्दों में, अंकों में और इंग्लिश में भी। अब इसके बाद में 31 अंकों में लिखा है, 31 क्या में लिखा है शब्दों में। फिर इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में 31 को 31। फिर 32 लिखा हुआ है अंकों में, 32 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे 32 को 32। फिर 33 क्या में लिखा है अंकों में, फिर 33 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे 33। फिर इसके बाद में 34 लिखा है अंकों में, 34 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे 34। ठीक है। फिर 35 अंकों में लिखा है, फिर 35 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे 35 को 35। फिर 36 अंकों में लिखा है, 36 शब्दों में लिखा है, फिर इसको क्या कहेंगे 36 को इंग्लिश में 36। फिर 37 अंकों में लिखा है, फिर 37 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे 37। ठीक है। फिर 38 शब्दों में लिखा है, 38 सॉरी इसमें 38 अंकों में लिखा हुआ है 38, फिर इसके बाद शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसको 38 को इंग्लिश में क्या कहते हैं 38। फिर 39 अंकों में लिखा हुआ है, फिर नीचे शब्दों में 39 लिखा हुआ है, फिर इसको क्या कहेंगे 39। इसके बाद में आते हैं 40 अंकों में लिखा है 40, फिर शब्दों में लिखा है, इसको 40 को अंग्रेजी में क्या कहेंगे 40। अब हम अगली लाइन पे आते हैं। देखिए अगली लाइन में आप देख सकते हैं, इस लाइन पे आते हैं हम। ठीक है। 41 अंकों में लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में 41 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसको क्या कहेंगे 41 को 41। फिर 42 अंकों में लिखा है, फिर 42 शब्दों में लिखा है, फिर इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे 42। फिर 43 शब्दों में अंकों में लिखा है, फिर शब्दों में लिखा है 43, फिर इसको क्या कहेंगे 43 43। फिर 44 अंकों में लिखा हुआ है, 44 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे 44 को 44। फिर 45 अंकों में लिखा है, फिर 45 शब्दों में लिखा है, फिर इसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको क्या कहेंगे 45। फिर 46 शब्दों में अंकों में लिखा है, फिर इसके बाद में 46 शब्दों में लिखा है, फिर इसके बाद में इसको क्या कहेंगे 46। फिर 47 अंकों में लिखा है, फिर 47 शब्दों में लिखा है, फिर इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में क्या कहेंगे 47 को 47। 48 अंकों में लिखा है, फिर 48 शब्दों में लिखा है, फिर इसके बाद में इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको 48 को 48। फिर 49 यानी कि 49 अंकों में लिखे हैं, फिर 49 शब्दों में लिखे हैं, फिर 49 यानी कि 49। इसके बाद में आते हैं 50 अंकों में लिखे हैं, 50 शब्दों में लिखा है, और 50 को इंग्लिश में क्या कहते हैं 50। 50 माने क्या होता है 50। नेक्स्ट लाइन पे आते हैं हम। देखिए नेक्स्ट लाइन है हमारी 51 की। 51 को अंकों में लिखा है 51, फिर शब्दों में लिखा है, फिर इसके बाद में इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं 51 को 51। फिर 52 अंकों में लिखा है, 52 शब्दों में लिखा है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे 52। फिर 53
अंकों में लिखा हुआ है, फिर 53 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसको क्या कहेंगे, 53 को इंग्लिश में 53। फिर 54 अंकों में लिखा है, फिर 54 शब्दों में लिखा है, फिर इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, 54। ठीक है। फिर 55 अंकों में लिखा है, 55 शब्दों में लिखा है, इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, 55। फिर अंकों में 56 लिखा हुआ है, फिर 56 शब्दों में लिखा है, फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, 56 को 56। फिर 57 है, अंकों में लिखा है, फिर 57 शब्दों में लिखा है, फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, 57। फिर 58 अंकों में है, फिर 58 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, 58 माने 58। फिर 59 अंकों में लिखा है, फिर 59 शब्दों में लिखा है, फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, 59। इसके बाद में आते हैं अपन 60 अंकों में लिखा है, 60 शब्दों में लिखा है, और 60 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 60, यानी 60 माने क्या होते हैं, 60। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं हम। देखिए 60 तक गिनती हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम 61 अंकों में लिखा है, 61 शब्दों में लिखा है, और इसको क्या कहते हैं, 61 को इंग्लिश में 61। फिर 62 अंकों में लिखा है, 62 शब्दों में लिखा हुआ है, 62 को इंग्लिश में क्या कहेंगे, 62 कहेंगे। ठीक है, 2 पढ़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद में अंकों में 63 लिखा है, 63 शब्दों में लिखा है, फिर इसको क्या कहेंगे, 63। फिर 64 अंकों में लिखा है, 64 शब्दों में लिखा है, फिर इसको क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको 64। फिर 65 अंकों में लिखा है, 65 शब्दों में लिखा है, 65 को इंग्लिश में क्या कहेंगे, 65। फिर 66 अंकों में लिखा है, फिर 66 शब्दों में लिखा है, फिर इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, 66 को 66। फिर 67 अंकों में लिखा है, 67 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर 67 को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, 67। फिर 68 अंकों में, 68 शब्दों में लिखा हुआ है, 68 को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, 68। ठीक है। फिर इसके बाद में 69 अंकों में लिखा है, 69 शब्दों में लिखा हुआ है, 69 को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, 69। इसके बाद में आते हैं हम 70 पे। 70 अंकों में लिखा है, 70 शब्दों में लिखा है, और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, 70। अब नेक्स्ट वाली लाइन पे चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट लाइन पे चलेंगे हम। अब 71 काय में लिखा है, अंकों में, 71 काय में लिखा है, शब्दों में, और फिर इसको 71 को इंग्लिश में क्या कहते हैं, 71। फिर 72 अंकों में लिखा है, 72 शब्दों में लिखा है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यहाँ चल लेते हैं हम। ठीक है। फिर 73 अंकों में लिखा है, 73 शब्दों में लिखा है, इसको क्या कहेंगे, 73 को 73। फिर 74 अंकों में लिखा है, 74 शब्दों में लिखा है, फिर इसको क्या कहेंगे, 74। फिर 75 अंकों में लिखा है, 75 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसको 75 को इंग्लिश में क्या कहेंगे, 75। फिर 76 अंकों में लिखा है, 76 शब्दों में लिखा है, फिर इसको 76 को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे, 76। फिर 77 अंकों में लिखा है, 77 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसको क्या पढ़ेंगे, 77। फिर 78 अंकों में लिखा है, 78 शब्दों में लिखा हुआ है, 78 को इंग्लिश में क्या कहेंगे, 78।
फिर 79 अंकों में लिखा है, 79 शब्दों में लिखा हुआ है। 79 को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 79। फिर 80 अंकों में लिखा है, 80 शब्दों में लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे? 80 को इंग्लिश में 80। फिर इसके बाद में नेक्स्ट उस पर आते हैं हम लाइन पर। देखिए, आप देख सकते हैं, इक्यासी वाली लाइन पढ़ेंगे हम। 81 को हिंदी में अंकों में क्या कहते हैं? 81 लिखा हुआ है। फिर इसके बाद में शब्दों में लिखा है 81। फिर इसको 81 को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 81। फिर 82 अंकों में लिखा है, फिर शब्दों में लिखा है 82। फिर इसको क्या पढ़ेंगे? 82। फिर 83 अंकों में लिखा है, 83 शब्दों में लिखा है, इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 83। फिर 84 अंकों में लिखा है, फिर शब्दों में 84 लिखा है, फिर इसके बाद में इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 84। फिर 85 या 85 बोलेंगे इसको, अंकों में लिखा है, फिर शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में इसको क्या पढ़ेंगे हम? 85। फिर अंकों में लिखा है 86, फिर 86 शब्दों में लिखा है, फिर इसको क्या पढ़ेंगे? 86 को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 86। 87 अंकों में लिखा है, 87 शब्दों में लिखा हुआ है, 87 को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 87। फिर 88 अंकों में लिखा है, 88 शब्दों में लिखा हुआ है, और इसको क्या पढ़ेंगे? 88। फिर 89 अंकों में लिखा है, 89 शब्दों में लिखा है, फिर 89 को इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 89। फिर 90 अंकों में लिखा है, फिर 90 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसको क्या पढ़ेंगे? 90 इंग्लिश में। अब लास्ट वाली लाइन पे आते हैं हम। 51 अंकों में लिखा है, 91 अंकों में लिखा है, फिर 91 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में इसको क्या पढ़ेंगे? 91। फिर 92 अंकों में लिखा है, फिर शब्दों में लिखा हुआ है 92, फिर इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 92। फिर 93 अंकों में लिखा है, फिर शब्दों में लिखा है 93, इसके बाद में इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 93। फिर 94 अंकों में लिखा हुआ है, 94 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 94 को 94। फिर 95 अंकों में लिखा है, फिर 95 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 95। फिर 96 अंकों में लिखा है, फिर 96 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 96 को 96। फिर आते हैं 97 अंकों में लिखा है, 97 शब्दों में लिखा हुआ है, इसके बाद में इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? 97 को 97। फिर 98 अंकों में लिखा है, फिर 98 शब्दों में लिखा हुआ है, फिर इसके बाद में इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 98 को 98 पढ़ेंगे। फिर 99 अंकों में लिखा है, 99 शब्दों में लिखा है, 99 को क्या पढ़ेंगे? 99। फिर 100 अंकों में लिखा है, फिर इसको शब्दों में क्या लिखेंगे? 100। ठीक है, इसके बाद में इसको इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? 100, यानी कि 100। ठीक है, इस प्रकार आपकी जे अंकों, शब्दों में और इंग्लिश में पूरी 1 से 100 तक गिनती पूरी हो चुकी है। तो मुझे आशा है कि यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और विद्यार्थी वीडियो को देखते समय अपनी कॉपी और पेन अपने साथ में लेना है। और यदि आपको वीडियो चलाते समय आप स्किप करके देखना है वीडियो को, जिससे आपकी पूरी गिनती शब्दों में, अंकों में और अंग्रेजी में हम आसानी से उसको सीख सकें, पढ़ सकें और लिख सकें। ठीक है, 1 2 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको शब्दों और अंकों में और इंग्लिश में गिनती बड़े आराम से आ जाएगी।
और आप बड़े आराम से उसको लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी। इसको 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा अंक क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं और इसको इंग्लिश में कौन से अंक को क्या कहते हैं। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मैं आप तक लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचा सकूं। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।